In this lecture, we will start with this question and we will discuss this particular question here. See, the question 2.1, which is written here, is write a short note on solar radiation. ठीक है, पार्ट वन है सोलर रेडिएशन का. ओके, लेट मी शो यू वंस कि हम पढ़ क्या रहे हैं. सी, ये यूनिट 2 है आपकी सोलर थर्मल एनर्जी वाली, है ना, जो हम क्वांटम वी आर स्टडिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज. तो उसके अंदर जो यूनिट 2 है दैट इज़ सोलर थर्मल एनर्जी, right? Uska part 1 we are going to discuss. The part 1 here, as you see, the whole chapter has been divided into 13 different parts, and in that the first part that is basically connected with, or that deals with solar radiation, right? तो हम ये solar radiation वाला topic right now will focus on this particular part, है ना. तो इसके कुछ questions हम discuss करते हैं. So let's come to this page. Yeah, सी पार्ट 1 है ना, सोलर रेडिएशन. तो अब हमें इसे डिस्कस करना है. वी आर गोइंग टू डिस्कस द सोलर रेडिएशन. इट्स पार्ट 1, राइट. क्वेश्चन आंसर्स हैं एंड वी आर डीलिंग विथ लॉन्ग आंसर टाइप एंड मीडियम आंसर टाइप questions, right? So the first question is write a short note on solar radiation, right? So the answer which is written here, see, आपको यहाँ पे solar radiation पे short note लिखना है, ठीक. तो what we will be writing down कि हमें ये पता हो कि सोलर रेडिएशंस क्या होती हैं, देन कितने टाइप्स की होती हैं, ठीक है. वही चीज़ यहाँ पे डिस्कस हुई है. देन सर्टेन अदर पॉइंट्स रिलेटेड टू सोलर रेडिएशंस हैव आल्सो बीन डिस्कस्ड कि स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है सोलर रेडिएशन का, ओके. और देर आर सर्टेन टर्म्स विच आर यूज्ड इन सोलर रेडिएशंस और वाइल स्टडिंग सोलर रेडिएशंस. तो उन टर्म्स का थोड़ा डिस्कशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में किया गया है, ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट. या, सो लेट्स कम टू द आंसर. तो आपसे एग्ज़ाम में पूछा कि सोलर रेडिएशन के बारे में कुछ बताइए, राइट अ शॉर्ट नोट. सो बुक ही हम डिस्कस कर रहे हैं. तो स्टेटमेंट्स विच आर रिटन हियर आई विल एक्सप्लेन देम टू यू. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द सोलर रेडिएशंस रिसीव्ड बाय द अर्थ्स सरफेस वैरी विद द लोकेशन. इट्स वेरी सिंपल एंड दिस इज समथिंग वी ऑल नो. हम सबको पता है कि जो भी सोलर रेडिएशंस, सोलर मीन्स रिलेटेड टू सन, रेडिएशंस मीन्स द रेज विच आर कमिंग राइट फ्रॉम द सन. इफ़ यू सी द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड, तो वही है कि सूर्य से आने वाली रोशनी की हम बात कर रहे हैं, उससे आने वाली किरणों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट जो लिखा है वो सबको क्लियर है कि सोलर रेडिएशंस पूरे अर्थ सरफेस में, जिस अर्थ पे हम रह रहे हैं, उस वहाँ पे जो रेडिएशंस फॉल होती हैं वो डिफरेंट लोकेशंस में डिफरेंट रहती हैं, ठीक है. वेरिएबल है रेडिएशंस जो हम रिसीव करते हैं, इट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट एवरीवेयर, है ना. तो पहला पॉइंट इज़ क्वाइट क्लियर दैट सोलर रेडिएशंस रिसीव्ड बाय द अर्थ सरफेस वैरी विद द लोकेशन. जगह के साथ, स्थान के साथ जो सोलर रेडिएशंस अर्थ सरफेस को मिलता है वो चेंज होता है, वैरी करता है, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लाइक इफ़ वी आर लिविंग, इनफैक्ट यू कैन सी ऑल ओवर इंडिया इटसेल्फ, है ना. अगर आप भारत के डिफरेंट प्रदेशों में भी रहते हो, यू विल सी कि वहाँ पे ही वेरिएशंस हैं, राइट. इनफैक्ट आप प्रदेशों की बात मत करो. इनफैक्ट व्हाट यू कैन से कि आप एक कुछ एरिया के डिफरेंस में भी जाओगे, यू विल सी द डिफरेंसेस इन रेडिएशंस, है ना. मतलब सन की जो आपकी रेडिएशन है वो एक हर जगह पे बराबर मात्रा में नहीं फैली है. दिस इज़ समथिंग यू ऑल सी, यू ऑल रियलाइज़, है ना. और हर एक टाइम पीरियड पे भी सेम नहीं रहता है. सुबह ज़्यादा होगी, शाम को कम हो जाता है ना. बट एट द सेम टाइम लेट्स से यहाँ पे जब दिन है तो अमेरिका में रात होती है ना. तो वहाँ तो बिल्कुल रेडिएशंस नहीं पहुँच रही हैं. बट हेयर इन इंडिया इस टाइम पे हो सकता है पीक पे रेडिएशंस हो, बहुत ज़्यादा अमाउंट हो, है ना. इसी तरीके से जो आपके लाइक माउंटेन रीजन्स हैं तो उनके पीक्स पे काफ़ी ज़्यादा कम अमाउंट ऑफ हीट इज़ देयर, है ना. और यहाँ पे ज़्यादा होती है. तो इस तरह की चीज़ें हैं. इक्वेटर रीजन में अलग है. देन आप कोस्टल एरियाज़ में चले जाएंगे, वहाँ पे डिफरेंट प्रपोर्शन ऑफ रेडिएशंस अवेलेबल है. तो सोलर रेडिएशन
डिफरेंट सर्फेसिस पे डिफरेंट है. दिस इज़ व्हाट द फर्स्ट लाइन वांट्स टू से. अब आप इसको कितना ब्रॉडली सोच सकते हैं, कहाँ कहाँ तक इमेजिन कर सकते हैं, दैट इज़ योर पर्सपेक्टिव, दैट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू, है ना. बट पहला जो पॉइंट है, इट सिंपली सेज कि अर्थ सर्फेस पे द सोलर रेडिएशंस आर नॉट कांस्टेंट, दे आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट. दे आर प्रेजेंट इन वेरी डिफरेंट अमाउंट इन एवरी डिफरेंट रीजन, है ना. दिस इज़ व्हाट दिस पर्टिकुलर लाइन सेज. फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर. ठीक है. सोलर रेडिएशन वैरी करते हैं विद द लोकेशन, है ना. लोकेशन या प्लेस जगह जगह पे डिफरेंट है. सेकेंड पॉइंट पे आते हैं. द सेकेंड पॉइंट सेज हाउएवर रेडिएशन received outside the Earth's atmosphere is different than what we receive on the Earth's surface because of absorption, reflection, scattering, and attenuation by particulates and clouds present in the atmosphere. Clear? See, let's see what they want to say. हम सेकेंड पॉइंट की बात करें. ठीक है. हेयर व्हाट वी हैव सीन कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, राइट. सन यहाँ पे है, यू हैव योर अर्थ हेयर. अब यू नो दैट योर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना. इसके चारों तरफ गैसेस का मिक्सचर है, एंड दैट मिक्सचर ऑफ गैसेस विच इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड द अर्थ इज नोन एज योर एटमॉस्फेयर, है ना. तो एटमॉस्फेयर आपको पता है क्या होता है. अब आपके अर्थ पे एटमॉस्फेयर है, so the sun rays which are coming here like this, right. So it, due to presence of atmosphere, that complete sun ray is not capable of reaching on the surface of the earth, right. I hope you understand what I want to say. एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ. See, radiations अर्थ पे आनी चाहिए थे ऐसे, है ना. See, दिस इज़ आवर अर्थ, है ना. ये हमारा अर्थ है. ठीक है. ये अर्थ सरफेस है. ओके. अब जो आपका अर्थ सरफेस है, just wait a minute. Okay, so let me draw. See, this is our earth surface, है ना. अर्थ जहाँ पे हम रह रहे हैं, ये हमारी ज़मीन, अर्थ जहाँ पे हम रहते हैं. ठीक. अब यहाँ पे है आपके सन. यू ऑल सी दिस एवरी मॉर्निंग, है ना. ये सन है आपका. अब सन से जो रेज़ आ रही हैं, वो आइडियली क्या होना चाहिए कि जो रेज़ हैं ये यहाँ पे हमारे अर्थ पे ऐसे पहुँच जाए, है ना. सो फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर था कि यहाँ पे जो रेडिएशंस पहुँच रही हैं, सिंस आर अर्थ इज़ राउंड, है ना. इसके अलावा जो सरफेस है दैट इज़ ऑल्सो अनइवन, तो लोकेशंस के हिसाब से डिफरेंट रेडिएशन पहुंचती है जगह जगह पे. लाइक अभी जो फेस कर रहा है जो पोर्शन अर्थ का सन की तरफ है, वहाँ पे ज़्यादा रेडिएशन होगी, और जो बैक पोर्शन है वहाँ पे कम पहुँचेगा, है ना. इसी तरीके से कहीं पहाड़ वगैरह कुछ ऐसे हैं तो जो डायरेक्ट इसके उस पर आएगा वहाँ ज़्यादा पहुँचेगा. कुछ पहाड़ के पीछे वाला जो एरिया है जो छिपा हुआ है वहाँ पे थोड़ी कम रेडिएशंस पहुँचेंगी. तो फर्स्ट पॉइंट तो आपको क्लियर था कि सन की रेडिएशन अर्थ के सरफेस पे डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट अमाउंट पे पहुंचती है. ठीक है. ये चीज़ क्लियर थी. अब सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हमने एटमॉस्फेयर की बात की. एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है कि दिस इज़ योर सन, दिस इज़ योर सन प्रेजेंट ओवर हियर, है ना. एंड दिस इज़ योर अर्थ. ठीक है. अर्थ का सरफेस है. अब अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता, एटमॉस्फेयर मतलब क्या, एटमॉस्फेयर क्या है आपके अर्थ के, इसको इन हिंदी भी कॉल अर्थ का जो वातावरण होता है. ठीक है. वायुमंडल भी आप कहते हैं उसको, है ना. एटमॉस्फेयर, वायुमंडल. तो वायुमंडल क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, पहले तो ये पता हो. तो देखो, आपको पता होगा ना कि जितने प्लैनेट्स हैं अपने सोलर सिस्टम में, तो हर प्लैनेट में एटमॉस्फेयर नहीं प्रेजेंट है. बट इन अर्थ एटमॉस्फेयर प्रेजेंट, एंड दैट्स व्हाई आवर सर्वाइवल इज पॉसिबल, है ना, हियर इन दिस पर्टिकुलर प्लैनेट. तो एटमॉस्फेयर का नाम तो बहुत सुना है, होता क्या है ये. तो जो आपके आसपास या अर्थ के चारों तरफ गैसेस का एक मिक्सचर प्रेजेंट है परमानेंटली, राइट. इट इज़ ऑलवेज देयर ड्यू टू ग्रेविटेशन और वॉट एवर रीज़न, बट दिस मिक्सचर ऑफ गैसेस इज ऑलवेज प्रेजेंट अराउंड द अर्थ, राइट. एंड वी कॉल इट एटमॉस्फेयर, राइट. तो ये आपको समझ में आ गया. अच्छा, अगर ये यहाँ पे एटमॉस्फेयर ना होता तो क्या होता. सी,
ये आपके अर्थ सरफेस पे अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो आपके सन से आने वाली रेज डायरेक्टली अर्थ पे पहुंचती, ठीक है, ऐसे करके दे वुड हैव रीच्ड ऑन द अर्थ। बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, वी हैव वेट अ मिनट, ठीक है, दिस इज अर्थ एंड दिस इज योर सन। See, this is your, just wait a minute, earth is here, sun is present here. So what I was telling कि अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो डायरेक्ट सारी रेज आ जाती, बट क्योंकि एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है तो इसकी वजह से जो रेडिएशन कंप्लीट जो सन हमें रेडिएट कर रहा है एनर्जी, वो सारी की सारी रेडिएशन जो यहाँ स्पेस में अवेलेबल है ना, वो अर्थ के सरफेस पे नहीं पहुँच पाती। तो क्या होता है, वाई दिस थिंग हैपन्स, दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। यहाँ पे एटमॉस्फेयर जो आपको दिख नहीं रही है बट येस इट इज़ प्रेजेंट ओवर देयर, ओके। अब क्या होगा कि जो रेज आ रही है उसमें से कुछ रेज रिफ्लेक्ट कर जाएंगी, कंप्लीटली वापस चली जाएंगी, ठीक है, स्पेस में अर्थ की एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएंगी, ओके। सम ऑफ द सम अमाउंट ऑफ रे जो होगा वो आपका यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये जो एटमॉस्फेयर है ये खुद ही यहाँ पे जो गैसेस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे तो नीचे नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है। कुछ अमाउंट आपका जो होगा दैट विल सी वी हैव डन व्हाट, इसमें रबर कहाँ पे है, दिस वन, आई डोंट नो, लेट्स मेक इट अगेन। देखो मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, लाइक जैसे आपका एटमॉस्फेयर जो था तो ये अर्थ सरफेस के ऊपर ये जो रेस है उनको एब्जॉर्ब कर लेगा तो नीचे नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है। उसके अलावा रिफ्लेक्ट करता है, जैसे यहाँ से गया इधर चला गया वापस, ठीक है, रिफ्लेक्ट किया तो जो रिफ्लेक्टेड रेस हैं वो भी नहीं पहुँच पा रही। देन यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो ये यहाँ पे जो रेस आ रही हैं दे विल स्कैटर लाइक दिस, है ना, और डायरेक्ट यहाँ ना पहुँच के स्कैटर होगा कुछ अमाउंट, कुछ हो सकता है रिफ्लेक्ट हो जाए बैक, ठीक है, तो स्कैटरिंग भी होगी। देन एटीन्यूएशन होगा, मीन्स वीकनिंग ऑफ द रेस जो आ रही है जितनी हाई एनर्जी से, तो वो वीक होकर यहाँ पहुँचे ना। ऑल दीज थिंग्स विल कीप ऑन हैपनिंग, वाई, बिकॉज एक एटमॉस्फेयर है जिसमें डिफरेंट गैसेस हैं, उनके मॉलिक्यूल्स हैं, एंड इस एटमॉस्फेयर के अंदर आपके कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, कुछ सॉलिड particulate matters हैं. So all these materials together, they will not allow the sunlight to reach the surface of earth directly. They will not allow this thing to happen. वो कुछ absorb करेंगे, कुछ reflect करेंगे, है ना। absorb करना means अपने अंदर ही उस चीज़ को they will absorb it, है ना। they will neither reflect that rays nor they will allow that ray to pass through it, to penetrate it. उसके अंदर ही वो absorb हो जाएगा, ठीक है। सो दीज थिंग्स विल हैपन, एब्जॉर्प्शन होगा रेज का, रिफ्लेक्शन होगा उनका, स्कैटरिंग होगी और एटेन्यूएशन होगा, ठीक है। एटेन्यूएशन मीन्स वीकनिंग ऑफ दोज रेज विच आर कमिंग, दे हैव सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन दैम, है ना, तो वो एग्जैक्टली जैसे हैं वैसे नहीं होंगे, दे विल हैव सम वीकनिंग, सम डिस्टॉर्शंस एंड ऑल दीज थिंग्स विल happen. And why these things will happen? Due to the presence of particulate matters, due to the presence of clouds, due to presence of different types of gases in the atmosphere, ठीक है, क्लियर। तो सेकेंड हो गया आपका, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। द थर्ड पॉइंट सेज, व्हाट डज इट सेज, लेट्स सी। द थर्ड पॉइंट सेज दैट द सोलर रेडिएशन इज ग्रुप्ड इन द फॉलोइंग टू कैटेगरीज। अब हमने देख लिया कि सोलर रेडिएशंस किस तरीके से हमारे आप कह सकते हो अर्थ सरफेस पे पहुंचती है, ठीक है। यू कैन से दैट सोलर रेडिएशन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और रेज विच वी गेट फ्रॉम द sun, है ना। This is something which you can write down. The radiations or rays coming out of the sun, that is your solar radiation.
Now the solar radiation which reaches the surface of earth, that is not constant or equally available or distributed at all the places, right? It is a different uh, amount, it is present in different amount in various locations, right? The second point is the radiation which is received outside the earth atmosphere is entirely different from that what we receive on the earth surface. Was it so? Because when the earth reaches, when the earth reaches, see, when the earth reaches your at earth surface, so that reaching of the sun radiations on the earth surface is something which is not that simple, है ना? जो sun की rays होती हैं, they will have to pass through the atmosphere, है ना, which is present all around the earth. And while the sun rays pass through this atmosphere, तो different different उनको process से होकर गुजरना पड़ता है. कुछ completely reflect हो जाती हैं, कुछ absorb होती हैं, कुछ scatter होती हैं, कुछ आप attenuate हो जाती है, ठीक है? So all these things happen. Now let's come to the third point. तो थर्ड पॉइंट में आपसे कहा कि सोलर रेडिएशन को आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है? एक होता है आपका एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सोलर रेडिएशन और एक होता है आपका टेरेस्ट्रियल सोलर रेडिएशन, ओके? एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्या होता है? टेरेस्ट्रियल इज समथिंग रिलेटेड टू अर्थ, है ना, जो आपके अर्थ से रिलेटेड है, या स्थल वी कॉल इट इन हिंदी, है ना? तो अब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सोलर रेडिएशन क्या है? द इंटेंसिटी ऑफ द सन रेडिएशंस आउटसाइड द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एंड हैज़ नो डिफ्यूज कॉम्पोनेंट्स, ठीक है? या फिर क्या लिखा है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इज द मेजर ऑफ द सोलर रेडिएशन दैट वुड बी रिसीव्ड इन द एब्सेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर. बोथ द स्टेटमेंट्स आर क्लियर. एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या है? अर्थ सरफेस पे अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता, इफ़ दिस एटमॉस्फेयर वुड हैव नॉट प्रेजेंट ओवर देयर, तो क्या होता है, आपके सन से जो रेडिएशंस आ रही हैं वो सारी की सारी यहाँ पे पहुँचती है ना. तो आप इसको दो तरीके से बोल सकते हो. फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि सन की जो इंटेंसिटी है सन रेडिएशन की, है ना, इंटेंसिटी अमाउंट, है ना, जो हीट आ रही है सन रेडिएशन से, जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड है, दैट इंटेंसिटी ऑफ सन रेडिएशन जो अर्थ एटमॉस्फेयर के बाहर रहता है ना, यहाँ इस एरिया में जो है, दैट इज़ योर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल. वो क्या है? एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है. यहाँ जो रेडिएशंस हैं जो अभी एटमॉस्फेयर से टच नहीं हुई, इनका कोई डिफ्यूज़ कंपोनेंट नहीं है. डिफ्यूजन मीन्स यू ऑल नो, है ना, मतलब फैलना. ये डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे आ रही है, यहाँ पे इन रेज को कोई ऑब्स्टिकल नहीं है इनके सामने, तो ये डिफ्यूज़ नहीं हो रही है. दीज आर ऑल डायरेक्ट रेज, है ना. अब जैसे एटमॉस्फेयर पे आती हैं तो इनका डिफ्यूजन शुरू होता है. तो सम ऑफ देम गेट स्कैटर्ड, सम ऑफ देम इज़ रिफ्लेक्टेड, सम ऑफ देम इज़ एब्जॉर्ब्ड. तो ये जो एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग हो रही है, दिस ऑल इज़ जस्ट इंक्लूडेड इन द डिफ्यूजन प्रोसेस, है ना. तो अब यहाँ जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रीजन है, यहाँ पे जो आपकी रेज प्रेजेंट हैं, दीज आर ऑल इन सच अ मैनर कि वो डिफ्यूज़ नहीं हुए हुए हैं, ठीक है. तो इन्हीं को हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कहते हैं. तो पहला स्टेटमेंट एक बार इसको और ध्यान से देखना. द फर्स्ट स्टेटमेंट विच इज़ प्रेजेंट हियर सेज कि इंटेंसिटी ऑफ द सन रेडिएशन आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल. वेरी सिंपल. जो अर्थ एटमॉस्फेयर के, दिस इज़ योर एटमॉस्फेयर, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर सन की टोटल रेडिएशन है, दैट इज़ योर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है. टेरेस्ट्रियल मीन्स अर्थ सरफेस. तो सरफेस के ऊपर, सरफेस या अर्थ के एटमॉस्फेयर से ऊपर जो भी, सरफेस ही नहीं आप कंसीडर करोगे, उसके एटमॉस्फेयर से अवे, मीन्स इन द स्पेस, जो रेडिएशन है दैट इज़ योर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है. अब ये भी आपको पता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई डिफ्यूज्ड कंपोनेंट रेडिएशन का नहीं है, क्योंकि यहाँ ना स्कैटरिंग हो रही है, ना रिफ्लेक्शन हो रहा है, ना ही एब्जॉर्प्शन हो रहा है. डिफ्यूजन कहाँ से शुरू होगा? जहाँ से एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है वहाँ से होना शुरू होगा, ठीक है. तो एक तरीका ये हो गया एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्सप्लेन करने का. दूसरा क्या है कि इट इज़ द मेजर ऑफ द सोलर रेडिएशन दैट वुड बी रिसीव्ड इन द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर. अगर यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं प्रेजेंट होता तो ये सारे जो प्रोसेस हैं, रिफ्लेक्शन के, स्कैटरिंग के, एब्जॉर्प्शन के, एटेन्यूएशन के, ये सारे प्रोसेस नहीं होते और सारी की सारी सन की रेडिएशन आपकी डायरेक्टली यहाँ पे पहुँच पाती ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, है ना. तो वो जो रेज होती उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेज, है ना.
सो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इज द मेजर ऑफ द सोलर रेडिएशन, है ना. व्हेन वी से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, व्हाट डज इट मीन? वो सारी सोलर रेडिएशन जो अर्थ पे तब पहुंच पाती जब अर्थ का एटमॉस्फेयर एब्सेंट होता, मतलब उसके चारों तरफ गैसेस, पर्टिकुलेट मैटर्स, ये सब ना प्रेजेंट होते, तो जो रेज आती डायरेक्ट सर के सरफेस, अर्थ के सरफेस पे पहुंचती सन से आने वाली रेज, वो क्या होती है? हमारी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सोलर रेडिएशन. बट नाउ व्हाट वी गेट इज टेरेस्ट्रियल सोलर रेडिएशन, है ना. सो लेट्स कम टू दिस पॉइंट बी. फर्स्ट कैटेगरी आपको पता चल गई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल. सेकेंड इज टेरेस्ट्रियल सोलर रेडिएशन. सो द रेडिएशन रिसीव ऑन द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. जो रेडिएशन अर्थ के सरफेस पे पहुंचती है उसको हम क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, राइट. एंड इज नियरली 70% ऑफ द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है मीन्स ऑल द अमाउंट ऑफ रेडिएशन कमिंग आउट ऑफ द सन बिफोर इट रीचेस द एटमॉस्फेयर. ये जो टोटल रेडिएशन सन से आ रही है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन आ रही है, राइट, वो रेडिएशन का 70% ही कहाँ पहुँचता है? अपने अर्थ के सरफेस पे. क्लियर है? और जो अर्थ के सरफेस पे पहुँचने वाली रेडिएशंस होती हैं उसी को हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल सोलर रेडिएशन. Solar radiation pass through the Earth's atmosphere, right, and are subjected to scattering and atmospheric absorption, and part of the scattered radiations are reflected back into space. So simple है. second point में explain किया जा रहा है कि जो भी अर्थ एटमॉस्फेयर में रेडिएशंस पहुंचती हैं उनका या तो स्कैटरिंग होगा, राइट. स्कैटरिंग मीन्स यू नो कि किसी भी मटेरियल से जब वो टकराते हैं तो दे डिफ्यूज़ थ्रू एवरी इन ऑल द डायरेक्शन, राइट. स्कैटरिंग हो जाती है उनकी जो रेज आ रही हैं. इफ़ दे कोलाइड विथ सम डस्ट पार्टिकल और सम सॉलिड, स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, है ना. या फिर इनका एब्जॉर्प्शन होता है, सम एयर मॉलिक्यूल्स और अदर थिंग्स दे विल एब्जॉर्ब. या फिर क्लाउड्स हैं जो प्रेजेंट है, दे विल एब्जॉर्ब सम ऑफ द रेडिएशंस, है ना. जब एब्जॉर्प्शन होता है तो चीज़ ना ही बैक रिफ्लेक्ट होती है ना ही बाहर जाती है, वो उसके अंदर ही कहीं ना कहीं सिमट कर रह जाती है, ठीक है. इस पर्टिकुलर फेनोमेनन को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं. एंड अ पार्ट ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशंस आर रिफ्लेक्टेड बैक इनटू स्पेस. कुछ अमाउंट ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन जो है वो भी आपका कहाँ चला जाता है? वापस से स्पेस में लौट जाता है, ठीक. तो सोलर रेडिएशन हमें अर्थ एटमॉस्फेयर पे जो मिलती है, अर्थ सरफेस पे, वो लेस होती है इन कंपैरिजन टू व्हाट इज प्रेजेंट देयर एट द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लेवल, है ना. ये हो गया. अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे. तो आपको कैटेगरीज समझ में आ गए, डिफरेंट टाइप्स. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोलर रेडिएशन. तो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन में आप क्या देखोगे कि डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है किसका? सोलर रेडिएशन का. किस तरीके से किया वो हम देखते हैं. हमने सोलर रेडिएशन के स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन में हम शो करते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न कि किस तरीके से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन डिफरेंट वेवलेंथ्स की डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, राइट. लेट्स सी व्हाट वी हैव ट्राइड टू डू. तो एक ग्राफ बनेगा यहाँ पे. सी द ग्राफ. द ग्राफ इज बिटवीन द स्पेक्ट्रल इरेडियंस एंड द वेवलेंथ, है ना. यू नो कि जो भी रेडिएशन आ रही हैं सन से जो भी हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन प्रेजेंट है, इस रेडिएशन में जो डिफरेंट रेज हैं ना, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट रेज. रेडिएशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट रेज कमिंग आउट. अब इनमें हर एक रे जो आ रही है, ठीक है, दैट इज नॉट ऑफ सेम एनर्जी लेवल, है ना. सब डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल की रेज है जिनका डिफरेंट वेवलेंथ है और डिफरेंट फ्रिक्वेंसी है, ठीक है. तो वेवलेंथ जो डिफरेंट वेवलेंथ है उस बेसिस पे हमने स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है यहाँ पे. किसका? एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का. अब इस ग्राफ में जो आपकी डार्क लाइन है, कंप्लीट लाइन डार्क लाइन, दैट इज शोइंग योर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. और जो डॉटेड लाइन्स हैं दे आर दैट ग्राफ इज रिलेटेड विथ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. वो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है. एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन योर डार्क लाइन एंड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन डॉटेड लाइन्स, ठीक है. ओके. अब इस ग्राफ को आप देखते हैं तो यहाँ पे ये जो बड़ा वाला ग्राफ है, दिस विल शो यू द लार्ज अमाउंट, है ना. एरिया अंडर द कर्व ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ इज मोर, है ना. तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है ये वाली,
एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का अमाउंट भी ज़्यादा था, वी ऑल नो दैट, है ना, इन कंपैरिजन टू द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन सिर्फ 70% है। ग्राफ में भी आपको ये चीज़ थोड़ा दिख रही है। दिस इज़ योर डॉटेड लाइन वाला जो एरिया है, दिस इज़ रिलेटेड टू योर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ओके, सो द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इज़ अ पार्ट ऑफ योर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, है ना। मीन्स एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन प्लस प्लस दोज रेडिएशंस जो या तो रिफ्लेक्ट हो गई या एब्जॉर्ब हो गई हैं या किसी भी रीज़न से वो अर्थ सरफेस पे नहीं पहुंच पाई हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दिस इज स्पेक्ट्रल इरेडियंस, मीन्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी वॉट पर मीटर स्क्वायर पर माइक्रोमीटर, दिस इज द यूनिट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, है ना। तो पर्टिकुलर एरिया में कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी पहुंच रहा है, ऑफ विच पर्टिकुलर वेवलेंथ, है ना, वो हमें यहाँ देखना है। सो व्हाट वी आर सीइंग कि यहाँ आप ये वाला एरिया देखिए कि पॉइंट, इसके लिए आप ये वाली लाइन पढ़िए, यू विल गेट टू नो। देखिए, द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ रेडिएशन आर रीचिंग इन द रेंज ऑफ, ये रेंज आप ध्यान देना, 0.4 माइक्रोमीटर से 2.3 माइक्रोमीटर, राइट, विद मैक्सिमम वैल्यू अकरिंग एट 0.48 माइक्रोमीटर। तो जो रेडिएशन सन से आ रही है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेडिएशन किस वेवलेंथ की रेंज में फॉल कर रही है। आप लोग देखोगे कि जो मैक्सिमम अमाउंट है ये पीक है। ठीक है, पीक आपको कहाँ पे मिला है, समवेयर हियर। ठीक है, आफ्टर 0.5 और समथिंग लाइक दैट, एंड लेट्स सी, या इट्स 0.48, है ना, वहाँ पे पीक आपको मिला है मैक्सिमम अमाउंट। इसके अलावा जो आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेडिएशन है वो किस रेंज में है, 0.4 माइक्रोमीटर से 2.3 माइक्रोमीटर। 2.3 माइक्रोमीटर मतलब हम कौन से रेंज की बात कर रहे हैं, 0.4 इज समवेयर है 0.5 से पहले, है ना, और 2.3 इज समवेयर यहाँ पे। तो मैक्सिमम अमाउंट हमारा देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ही अवेलेबल है ना। जो भी हमारी रेडिएशंस है उनकी वेवलेंथ 0.4 से लेके 2.3 तक मैक्सिमम है, उसके बाद बहुत ही कम रेज अवेलेबल हैं एट अदर वेवलेंथ्स, है ना, या अवेलेबल या नील, यू कैन से नन, देयर ऑलमोस्ट नो रेडिएशंस अवेलेबल आफ्टर 4, है ना, बट मैक्सिमम जो अमाउंट है वो यहाँ से यहाँ तक कंसनट्रेटेड है, 0.4 से लेकर 2.3 तक, और उसमें भी जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है वो कुछ यहाँ पे 0.48 विच दे हैव कॉल्ड, है ना, 0.5 के आसपास थोड़ा। ठीक है, तो ये इन्होंने सेकेंड पॉइंट में लिखा है। ग्राफ आई थिंक इज क्लियर टू यू। ओके, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रेजेंट हियर, है ना, एट विच पर्टिकुलर वेवलेंथ, 0.5 के थोड़ा सा आगे 2000 वॉट पर मीटर स्क्वायर पर माइक्रोमीटर ऑफ इरेडियंस इज प्रेजेंट, है ना। तो ये ग्राफ है सिंपल सा। आगे चलते हैं, देयर आर सर्टेन टर्म्स यूज्ड इन सोलर रेडिएशन, वो देख लेते हैं। टर्म्स यूज्ड इन सोलर रेडिएशन, एक बार ये जो डायग्राम बना है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। डायरेक्ट, डिफ्यूज एंड टोटल सोलर रेडिएशन। डायरेक्ट डिफ्यूज़ क्या होता है एंड डायरेक्ट सोलर रेडिएशन क्या है, डिफ्यूज सोलर रेडिएशन क्या है, एंड टोटल अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन क्या है, ये हमें इस डायग्राम में शो किया गया है। एक बार लेट्स सी द डेफिनेशन, देन सी वेयर दीज टर्म्स हैव बीन रिटन इन द डायग्राम, सो वी विल जस्ट रीड इट simultaneously for better and clear understanding. पहला जो पॉइंट है दैट इज वो बीम रेडिएशन, राइट। बीम रेडिएशन को आपने डिनोट किया है कैपिटल आई एंड अ स्मॉल पी रिटन ओवर हियर, दिस इज योर बीम रेडिएशन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीम रेडिएशन, आप ये टर्म कहीं सुनते हो तो उसका क्या मतलब होता है, इट मीन्स सोलर रेडिएशन रिसीव्ड ऑन द अर्थ सरफेस विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, राइट, इज नोन एज बीम और डायरेक्ट रेडिएशन। तो चाहे आप बीम रेडिएशन बोलो और चाहे डायरेक्ट रेडिएशन बोलो, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, तो बीम रेडिएशन या डायरेक्ट रेडिएशन, बीम आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि बीम ऑफ लाइट यू वुड हैव हर्ड ना, जैसे आप जब भी टॉर्च वगैरह व्हेन यू स्विच ऑन अ टॉर्च और लाइक दैट, तो आप एक लाइट की बीम यू नोटिस ना, लाइक दिस। सो इट्स अ स्ट्रेट लाइट, है ना, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन और डिस्टर्बेंस और डिस्टॉर्शन, राइट। सो बीम रेडिएशन क्या है, वो सोलर रेडिएशन जो अर्थ के सरफेस पे पहुँची है, अर्थ के सरफेस पे विदाउट एनी चेंज इन डायरेक्शन,
मतलब जिस डायरेक्शन से आ रही थी वो सन से, सीधे वैसे ही बिना किसी इसके पहुंच गई आपके अर्थ के सरफेस पे। ठीक है, सो दिस इज़ पॉसिबल, है ना। कुछ रेज आपकी डायरेक्ट होती हैं अर्थ के सरफेस पे एंड वी कॉल इट बीम रेडिएशन। क्लियर है? जैसे डायग्राम में डायरेक्ट रेडिएशन जो आपका शो हुआ है यहाँ पे, समवेयर फ्रॉम द अर्थ एक स्ट्रेट रेडिएशन यू गॉट, दिस इज योर डायरेक्ट रेडिएशन और बीम रेडिएशन। ठीक है, आई बी। ठीक है, तो डायरेक्ट रेडिएशन क्लियर आपका, ये आपने एक स्ट्रेट लाइन बना दी सीधे से सरफेस ऑफ अर्थ, कहीं से ये रेज आ रही है सोलर रेडिएशन फ्रॉम सन। तो जो फर्स्ट वाला है डायरेक्ट, आप ऐसे एक स्ट्रेट, यू विल सी दिस स्ट्रेट रे लाइक दिस, जिसमें कोई एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन या स्कैटरिंग नहीं हुई है, एंड वी कॉल इट द डायरेक्ट रेडिएशन। क्लियर है? तो यहाँ डायग्राम में आपको ये जो रे दिख रहा है, दिस वन, दिस इज योर डायरेक्ट रेडिएशन। ठीक है, सिंपल है, स्ट्रेट है, क्लियर है ना। अब आते हैं डिफ्यूज रेडिएशन में। डिफ्यूज रेडिएशन, डिफ्यूजन यू ऑल नो ना, स्कैटरिंग हो रही है चारों दिशाओं में, वी से द गैस डिफ्यूजेस, सो डिफ्यूजन प्रोसेस यू वुड हैव लिसन्ड। तो डिफ्यूज रेडिएशन आई डी से डिनोट किया गया है, राइट। आई डी से डिनोट किया है, कैपिटल आई एंड स्मॉल डी। द रेडिएशन रिसीव्ड ऑन द टेरेस्ट्रियल सरफेस इज स्कैटर्ड बाय एरोसोल एंड डस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द स्काई डोम इज नोन एज डिफ्यूज रेडिएशन। ठीक है, सो दिस इज योर diffuse scattering, you can say diffuse radiation is coming here. Okay, see डायग्राम में कैसे दिखा है, लेट्स से यू हैव सम एरोसोल और डस्ट, है ना, ये एक बड़ा सा जो सर्कल जैसा, दिस इज योर एरोसोल और डस्ट। तो जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन आ रही है यहाँ पे, सी सम ऑफ द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो डायरेक्टली यहाँ पहुँच गई है, वो तो हमने डायरेक्ट रेडिएशन बोल दिया, बट कुछ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो हमारे इस डस्ट पार्टिकल से आके टकराई, है ना, उसमें क्या होगा कि उस रेडिएशन का कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा टू द स्पेस एंड सम अमाउंट विल रीच द अर्थ सरफेस। तो ये जो डिफ्यूज़न के बाद पहुंचा है, दैट इज़ योर डिफ्यूज रेडिएशन। क्लियर है? तो ये जो छोटा सा आपको यहाँ पे रेडिएशन मिला, दिस इज़ योर डिफ्यूज रेडिएशन, क्योंकि ये डिफ्यूज स्कैटरिंग के बाद यहाँ पहुंचा है। ठीक है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का वो पार्ट जो आफ्टर scattering reaches the surface of earth. Clear है? That part of extraterrestrial radiation which reaches the surface of earth after going through a particular scattering process due to presence of aerosol or dust in the atmosphere is known as diffuse radiation. Clear है? तो डिफ्यूज रेडिएशन आपको यहाँ पे क्लियर, ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का वो पार्ट है जो कि स्कैटरिंग के बाद आपको मिला है। स्कैटरिंग क्यों होगी? क्योंकि एटमॉस्फेयर में एरोसोल और डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट क्या आपका, टोटल रेडिएशन, आई टी। सो व्हाट इज़ द टोटल रेडिएशन? अब दो ही तरीके से चीज़ें पहुँचेंगी अर्थ पे, या तो डायरेक्ट पहुँच जाएंगी या फिर डिफ्यूज़ होकर पहुँचेंगी, है ना। तो टोटल रेडिएशन क्या होगा, बीम और डिफ्यूज़ रेडिएशन का सम। ठीक है, यानी डायरेक्ट और डिफ्यूज रेडिएशन का जो टोटल सम है, दैट इज योर टोटल रेडिएशन, राइट। एंड वी कॉल इट, वी यूज अनदर टर्म फॉर इट, दैट इज इंसोलेशन, दैट इज written over here. Insolation means incoming solar radiation, है ना. So the sum of beam and diffuse radiation, that is IB plus ID, intercepted at the Earth's surface per unit area of location is known as total radiation and is also known as insolation. Insolation means incoming solar radiation, right? Incoming, ing, incoming solar radiation, ठीक है. इन सोलर का SO, ठीक है, एंड रेडिएशन का RA नहीं लिया, एक्चुअली क्या ले लिया, लेशन, TION जो रेडिएशन का लास्ट वाला वो ले लिया. ठीक है, सो इंसोलेशन is a short form for incoming solar radiation. Clear है? The radiations received by a collector surface are always global radiations. मतलब कलेक्टर सरफेस पे जो कलेक्टर की हमने बात की, डिफरेंट सोलर डिवाइसेस व्हेन यू विल स्टडी, तो जो कलेक्टर होता है ना, कलेक्टर प्लेट, वहाँ पे जो रेडिएशंस आती हैं, दे आर योर ग्लोबल रेडिएशन. ग्लोबल या टोटल रेडिएशन मीन्स वो डायरेक्ट रेडिएशंस को भी कलेक्ट करेगा, स्कैटर्ड फॉर्म में जो रेडिएशंस आ रही हैं उनको भी कलेक्ट करेगा. ठीक है, स्कैटर्ड फॉर्म में जो आ रही है वो डायरेक्टली सन से तो नहीं आई है, वो कहीं ना कहीं कुछ एब्जॉर्प्शन या आप क्या कह सकते हैं, रिफ्लेक्शन होने के बाद पहुंची है, एटीन्यूएटेड फॉर्म वाली रेडिएशंस.
ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज योर एयर मास। एयर मास क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ पाथ लेंथ ऑफ बीम रेडिएशन थ्रू द एटमॉस्फेयर टू द लेंथ ऑफ पाथ व्हेन सन इज एट ओवरहेड और जेनिथ। ठीक है। सो द सन इज नॉट ऑलवेज एट द हेड और जेनिथ, है ना, मीन्स नॉट स्ट्रेट ऑलवेज। तो लेट्स से इट्स समवेयर लाइक दिस। तो यू कैन से दैट एयर मास इज बेसिकली द रेशियो, और ये इस पाथ लेंथ का रेशियो है जो रेडिएशन से वो डिफरेंट पाथ से ट्रेवल होके पहुंचती है अर्थ सरफेस पे। तो एयर मास जो है हमारा, दैट इज रेशियो ऑफ द पाथ लेंथ ऑफ बीम रेडिएशन। बीम रेडिएशन है मीन्स डायरेक्ट रेडिएशन जो आ रही है, ठीक है, थ्रू द एटमॉस्फेयर टू द लेंथ ऑफ द पाथ जबकि सन हमारा हेड या जेनिथ पे है उस टाइम पे। See, when even when the sun is not at the head, it's somewhere like this, then also some of the rays may be reaching directly, है ना। तो ये भी हमारी बीम रेडिएशन है। तो इन बीम रेडिएशन का जो पाथ लेंथ है प्लस इफ द सन वुड हैव बीन हेयर, तो जो पाथ लेंथ होता है उनका जो रेशियो है, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ एयर मास। दिस इज समथिंग आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर statement which is written here. बाकी for further, if you just need to further clear this particular thing, तो उसके लिए आप थोड़ा सा गूगल सर्च कर लीजिएगा that what is the meaning of air mass, right? So I think this is quite clear to you. So let's keep this lecture this much only. फर्स्ट जो आपका लेक्चर है और जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वाइट क्लियर टू यू कि सोलर रेडिएशन क्या होता है। तो हमने क्या पढ़ा कि सोलर रेडिएशन क्या होता है और डिफरेंट अर्थ सरफेस पे किस तरीके से पहुंचता है, क्या क्या प्रोसेस से अंडरगो करता है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स क्या है सोलर रेडिएशन के, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्या होता है, टेरेस्ट्रियल सोलर रेडिएशन क्या है, देन स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है सोलर रेडिएशन का, किस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे ज़्यादा अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन प्रेजेंट है, राइट। इसके अलावा कौन से टर्म्स यूज़ होते हैं सोलर रेडिएशन से रिलेटेड और एसोसिएटेड, राइट। So that's all for this particular lecture. Thank you and have a nice day.